Good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I am Bhavya Sharma, your teacher of discrete mathematics, है ना? And we are both are learning the questions of discrete mathematics. थ्योरी तो हमारी बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी. हम लगातार हमारे कुछ लेक्चर्स से हम लोग क्वेश्चंस करे जा रहे हैं सेट के, है ना? तो अब एक और क्वेश्चन सीरीज ही है, यहाँ पे भी हम सेट के कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, हमें समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वेट. ठीक है, इसीलिए अब हमारे को क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस. ठीक है. तो हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं. ये थोड़े अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो अपन को ध्यान देना है इस पे, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है. देखिए, अब हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, उस क्वेश्चंस में बहुत ए बी सी डी सी करके ऐसे टाइप मतलब होंगे, क्वेश्चंस होंगे. जैसे कि क्वेश्चन लिख दिया, जनरल एक्सप्रेशन लिख दिए, जनरल फंक्शन ऑफ वर्ड्स लिख दिया, उसके बाद एक क्वेश्चन होगा कि फाइंड दिस, बी फाइंड दिस, सी प्रूव दिस, ऐसा क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं. सबसे पहले हमने एक यूनियन सेट लिया. यूनियन सेट कैसा है? यूनियन सेट में लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच लिखा है यूनियन सेट में. ए बी सी डी ई एफ जी एच ये यूनियन सेट में लिखा है. नेक्स्ट, पी जो है दैट इज सी एफ. ये एक पी सेट है, इसके अंदर सी एफ है. नेक्स्ट, एक क्यू सेट है, इसके अंदर है ए सी डी ई एफ एच. ए सी डी ई एफ एच. ए सी डी ई एफ एच. ठीक है. नेक्स्ट, एक आर सेट है, टी क्यू आर, तीन सेट है. आर सेट है सी डी और एच. ठीक है, आपको एक यूनियन सेट दे रखा है यू ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें सारे यूनियन है. आपको एक पी सेट दे रखा है सी कॉमा एफ. क्यू दे रखा है ए सी डी ई एफ एच एंड आर दे रखा है सी डी और एच. ठीक है, आपको बनाना है ड्रॉ अ वेन डायग्राम. आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है showing these sets with all the elements enter into the appropriate regions. If necessary, redraw the region to eliminate any empty region. ठीक है, आपको क्या बनाना है? पहला जो क्वेश्चन इसका ए पार्ट दे रखा है वो लिखा है ड्रॉ वेन डायग्राम. आपको इसका वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है. ठीक है, ये पहला हमारा क्वेश्चन है. तो देखिए, मेरे साथ साथ आप इसे ड्रॉ करते जाइए. ठीक है, क्योंकि ये तो इजी है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना हमें तो आता है. तो हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम को. ठीक है, मैंने बोला ये मेरा यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, मुझे बताइए. सर्कल्स ड्रॉ कर दूं? ठीक है, आपने कहा तो मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ. दिस इज वन सर्कल, इसको बोल दिया पी. दिस इज अनदर सर्कल, इसको बोल दिया क्यू. एंड दिस इज अनदर सर्कल, इसको बोल दिया आर. क्या मैंने सर्कल सही ड्रॉ किया? क्या मैंने सर्कल सही ड्रॉ किया है, मुझे बताइए. क्या मैंने सर्कल सही ड्रॉ किया? सर्कल सही ड्रॉ किया. ये मुझे क्या पता है कि इन तीनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है, या इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है. मैंने तो इनको रेडी नहीं किया, मैंने इनका इंटरसेक्शन तो निकाला ही नहीं. मुझे क्या पता कि इनमें कॉमन है कि नहीं है. तो मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ नहीं करूंगी. मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ मेरा नहीं करूंगी. सबसे पहले मैं देखूंगी भाई यार पी और क्यू में कुछ कॉमन है क्या. क्या क्यू और आर में कुछ कॉमन है? क्या क्या पी और आर में कुछ कॉमन है? उसके बाद मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी.
तो मैं सबसे पहले देखूंगी P इंटरसेक्शन Q के कोई सेट बन रहा है क्या। P इंटरसेक्शन Q का कोई सेट बन रहा है। P में है C और F, Q में C है और सिर्फ C है, तो कौन सा कॉमन एलिमेंट आया P इंटरसेक्शन Q का? C एलिमेंट आया। फिर मैंने लिखा P के साथ इंटरसेक्शन कर देती हूँ मैं R का, P के साथ R का। P और C में क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है? सिर्फ C आ रहा है ना, और मैंने लिखा यार इसमें भी क्या आ रहा है? C ही आ रहा है। ठीक है, फिर मैं लिखती हूँ Q और R का, Q इंटरसेक्शन R। तो Q और R में आ रहा है क्या? ये C और D और H, C D H। तो क्या आ रहा है? C D H। और फिर मैं क्या करूंगी? P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो यही से देख सकती हूं मैं, ये C, ये C और ये C, यही आ रहा है ना। F तो कॉमन नहीं है ना, सिर्फ C कॉमन है। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि क्या है कॉमन? C। अब मैं बना सकती हूँ वेन डायग्राम। अब मेरे को सारी चीजें पता चल गई, अब मेरे को आराम से वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। दिस इज P, दिस इज Q एंड दैट इज R। सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन, सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन, ये P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कितना निकाला? C। मैं यहाँ लिख दूंगी C। ठीक है, फिर P और नीचे से ही चल लो, ये ऊपर से चलो, आपकी जैसी वर्डिंग। ठीक है ना। Q और R का इंटरसेक्शन है C D H। Q और R का इंटरसेक्शन है C, तो पहले लिखा है, या लिख देंगे D और H। ठीक है, नेक्स्ट P और R का इंटरसेक्शन है C, है ना। P और R का इंटरसेक्शन C है। यहाँ पे मैं ऐसे डैश कर दूंगी कि यहाँ पे भाई P सिर्फ C है और बाकी कुछ नहीं। ऐसे देखो P और Q का भी इंटरसेक्शन क्या है? केवल C है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? डैश लगा दिया। आया समझ में? अब उसके बाद मैं P को देखूंगी, P में है C और F। C तो आ गया, मैं यहाँ पे F और लिख दूंगी। Q में A B C D E F H है, C D H तो आ गया, C D H तो आ गया, मैं लिखूंगी A E F। ठीक है, उसके बाद R में क्या लिखूंगी? C आ गया, C आ गया, D आ गया, H आ गया, तीनों चीजें आ गई। मैं यहाँ पे डैश कर दूंगी कि यहाँ पे कुछ नहीं, CDH तो यही लिख दिया मैंने। भाई ये पूरा R है, ये रहा पूरा R, ये है, इसके अंदर CDH तो आ ही गया, मैंने CDH लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब मेरे को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या ये कंप्लीट वेन डायग्राम है? नहीं, ये कंप्लीट वेन डायग्राम नहीं है। हमको यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है। हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस वेन डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे, उनको बाहर लिखना पड़ेगा। उनको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर नहीं आ रहे, तो उनको तो बाहर लिखना पड़ेगा इसके। ठीक है, तो ए आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, बी नहीं आ रहा, तो बी को यहाँ लिख दो, भाई बी बाहर है। सी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, ई लिखा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, नहीं आ रहा, बाहर लिख दो। एच आ रहा है, एच आ रहा है, तो बी और जी दे आर नॉट इन द सेट ए पी क्यू एंड आर, तो उनको इस यूनिवर्सल सेट में बाहर लिखा जाएगा। बहुत इजी, आसान। आ गया क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, हमने बना लिया वेन डायग्राम। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है। दिस इज ए, विच, बी क्वेश्चन है, विच ऑफ सेट पी क्यू आर प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर्स, राइट योर आंसर यूजिंग द सिंबल दिस। प्रॉपर सबसेट निकालना है। प्रॉपर सबसेट बताया था कि कोई से भी एलिमेंट कॉमन हो जाए ना तो प्रॉपर सबसेट होगा। कोई से भी एलिमेंट कॉमन होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो। प्रॉपर सबसेट का मतलब कोई से भी दो एलिमेंट या एक एलिमेंट अगर कॉमन है तो हम बोलेंगे कि भाई ये इसका सबसेट है, यही बोलते हैं ना। तो आप मुझे वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखिए, क्या जैसे मैंने पी पकड़ा, उल्टा भी लिख सकती हूँ। क्या क्या क्यू पी का सबसेट है? क्या क्यू पी का सबसेट है? ऑफ कोर्स है, सी कॉमन है। क्या आर पी का सबसेट है? ऑफ कोर्स है, सी कॉमन है। ठीक है ना। क्या क्यू आर का सबसेट है? ऑफ कोर्स है, सी डी एच कॉमन है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये प्रॉपर सबसेट अपन को निकाल, सॉरी प्रॉपर, ये क्यू और आर में सी डी एच बिल्कुल कॉमन है, तो क्यू आर का सबसेट नहीं होगा।
क्यू आर का सुपर सेट होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स बराबर है, हमें तो प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो हम क्यू आर का सबसेट नहीं बोल सकते, पर हम आर क्यू का सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि आर के अंदर तो इतने सारे हैं और उसमें से ये जो तीन एलिमेंट्स है वो कॉमन है, तो हम बोलते हैं क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। तो जो बी क्वेश्चन है ना, सबसेट वाला बी क्वेश्चन, जो सबसेट्स वाला बी क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैंने बोला कि P क्या होगा, P में सी एफ है, P इज द सबसेट ऑफ R। नहीं, क्यों? R इज द सबसेट ऑफ P, ये लिख सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि R के अंदर जो C D H है, उसमें से जो C है वो P के साथ कॉमन है, इसलिए। और क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि P इज द सबसेट ऑफ R? क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ? क्या मैं ये लिख सकती हूँ P इज द सबसेट ऑफ R? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि R में C D H है और P में C कॉमन है, तो ये भी लिख सकती हूँ, दोनों लिख सकती हूँ। इन दोनों की बात हो गई। पी आर की। अब पी क्यू की बात करूं कि पी और क्यू में क्या है, सी कॉमन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी इज द सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। दोनों तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको। ठीक है। उसके बाद मैं क्यू और आर की बात बताऊं, तो मैंने बोला भाई ये तो लिख सकती हूँ कि आर इज द सबसेट ऑफ क्यू, पर ये नहीं लिख सकती कि क्यू इज द सबसेट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि आर में केवल और केवल तीन, और ये तीन पूरे पूरे क्यू से बराबर है। ये तीन एलिमेंट जो है वो सारे सारे क्यू में भी है, यहाँ पे इसका खुद का कोई अकेला एलिमेंट नहीं। मैं ये लिख सकती हूँ दैट आर इज द क्यू इज द सुपर सेट ऑफ आर। मैं ये जरूर लिख सकती हूँ दैट क्यू इज द सुपर सेट ऑफ आर, पर मैं ये नहीं लिख सकती कि क्यू इज द प्रॉपर सेट ऑफ आर। मैं आर के लिए ये लिख सकती हूँ कि आर इज द प्रॉपर सेट ऑफ क्यू। ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इस यू के लिए भी क्या लिख सकती हूँ, दैट P is the proper set of U, Q is the proper set of U and R is the proper set of U। ये सारा मैं लिख सकती हूँ। आ गया? दिस इज द आंसर ऑफ बी। सबसेट्स निकाल ली अपन ने, प्रॉपर सेट। सबसेट्स नहीं, ये प्रॉपर सेट अपन ने निकाल ली। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन ने बिल्कुल फॉर्मेट से सॉल्व किया है, तो आप इसे ढंग से नोट कर लीजिए, ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपसे तीसरा क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि क्या पी और आर डिसजॉइंट सेट है क्या? क्या पी और आर डिसजॉइंट सेट क्या है क्या? तो जैसे हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है? इमेज बनती है ऐसे सेट्स, जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन जीरो होता है वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, जैसे कि ये सेट। पर क्या पी और आर डिसजॉइंट सेट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि P और R का, अगर मैं P इंटरसेक्शन R बोलूं तो इसका P इंटरसेक्शन R का नल सेट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो P एंड R आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आगे समझ में? दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। दिस इज द एक, ये था हमारा सी क्वेश्चन। तो आप फटाफट से अच्छे से, सबसे पहले आप यू पी क्यू आर लिख लो, ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन लिख लो। पहला ए क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ वेन डायग्राम। बी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रॉपर सेट, नॉट सबसेट, ये है प्रॉपर सेट। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है इज पी एंड आर आर डिसजॉइंट सेट। क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है? इज पी एंड आर आर डिसजॉइंट सेट? Yes or no? No, they are not disjoint set, because here P intersection R is having an element that is C. है ना? P intersection R have a singleton element. It is not singleton set. P and R intersection have a singleton set, not an empty set. ठीक है। अब फटाफट से इसको 2 मिनट देती हूँ मैं, आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जल्दी से जल्दी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाद में रिकॉर्ड के बाद में फिर आप नोट डाउन करें, क्या मतलब है, अभी कर लीजिए। आगे बढ़े। आप लिख लीजिए, मैं अपना करती रहती हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दी। आप इसे नोट करिए, मैं आगे फर्दर लिख रही हूँ। तब कर दूं, अब तो हो गया होगा। दीज आर द टॉप 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस है और मैं इन 4 क्वेश्चन को अब सॉल्व करूंगी आपके सामने। आप भी इसे हेल्प करेंगे मेरी कि कैसे सॉल्व करूं मैं इसको। आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ लिखा है ड्रॉ वेन डायग्राम, ड्रॉ दी वेन डायग्राम। पहला है x बिलोंग्स टू a such that x belongs to a such that a is the subset of b। a b का सबसेट है और x जो है वो a को बिलोंग करता है। ये पहला वेन डायग्राम, इसका अपन को ड्रॉ करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, x belongs to a and b are disjoint sets। next, x belongs to a such that x doesn't belongs to b but b is the subset of a। नेक्स्ट, x a को बिलोंग करता है और x b को भी बिलोंग करता है। a is not a subset of b and b is not a subset of a। दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। x एक एलिमेंट है जो a को भी बिलोंग करता है, x अनदर एलिमेंट जो b को भी बिलोंग करता है।
such that x is not the subset of a and x a is not the subset of b and b is not the subset of a. अच्छा क्वेश्चन है. पहले अपन a को सॉल्व करते हैं. x a को बिलोंग करता है, a b का सबसेट है. ठीक है, यहाँ पे b के बारे में x की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, b के बारे में x की इंफॉर्मेशन नहीं कर दे रखी कि आइदर x बिलोंग्स टू b और नॉट. अपन को ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है. बट अगर a b का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि a के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो b के अंदर होंगे. यही तो हो सकता है ना, यही तो हो सकता है कि a के अंदर जो एलिमेंट्स है वो b के अंदर होंगे, तभी तो a b का सबसेट होगा. सही बात है ना, सही बात है. तो अब हम क्या करेंगे कि a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब ये हमने बनाया बड़ा वाला b, और a इसका सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर होने चाहिए. a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर होने चाहिए. तो मैंने बोला ये रहा हमारा a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर है, तभी तो मैंने बोला कि a इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि यही तो सबसेट होते हैं. सबसेट्स के सारे एलिमेंट्स किसमें होते हैं, b में होते हैं. तो a इज द सबसेट ऑफ b, ये लिखा मैंने. ठीक है ना, ये लिख दिया. x बिलोंग्स टू a, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे क्या लिख दिया, x लिख दिया. एंड इससे हमें एक कंक्लूजन भी मिला कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू b, x b को भी बिलोंग करेगा. इस डायग्राम से हमें पता चला. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी एलिमेंट सबसेट के अंदर होते हैं वो सारे b के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो b a सबसेट होगा a का, b का. भाई एक भी एलिमेंट अगर अलग अलग हुआ तो थोड़ा सबसेट्स होंगे. अगर सारे एलिमेंट्स a के b में हुए तब तो अपन सबसेट कहते हैं. तो एक्स भी क्या होगा, बी में ही होगा. तो दिस इज माय फर्स्ट वेन डायग्राम, इजी वेन डायग्राम. बहुत इजी था ना. सेकंड भी उतना इजी है, सेकंड भी बहुत इजी है. हमें कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना, हमें सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है. सेकंड क्या है, बी हमारा x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग करता है. नेक्स्ट a एंड b आर डिसजॉइंट सेट. x जो है बिलोंग करता है a को, बट a और b क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है. डिसजॉइंट सेट तो सिंपल हमको क्या पता है कि ये होगा हमारा disjoint set, मतलब their intersection is zero, the set of intersection is a null set. यही होता है ना कि a intersection b क्या होगा, जीरो होगा. इसी को disjoint set कहते हैं. तो ये मैंने a बना दिया और इसके बिल्कुल दूर मैंने दूसरा b बना दिया. लेकिन इसने क्या बोला, x बिलोंग्स टू a, तो इसके अंदर क्या होगा, x होगा. ये हमारा वेन डायग्राम हो गया. पर हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि x नॉट बिलोंग्स टू b, कि x b को बिलोंग करता ही नहीं है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स. इजी, ये भी सिंपल है, फटाफट से मैंने ड्रॉ कर दिया और हमने एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया. हालांकि हमें कंक्लूजन के लिए कहा नहीं गया है, पर हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया इससे. ठीक है, एक कंक्लूजन इससे हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, x doesn't belongs to b, and b is the subset of a. b is the subset of a. It means all the elements in b should be present in a, but it is not necessary that all the elements of a should be present in b. सही बात है, मतलब b is the subset of a, मतलब b बना दिया ये और a बना दिया ये. ठीक है, ये सबसेट का होता है. ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा वेन डायग्राम है. क्लियरली विजिबल है क्या? रुको 2 मिनट, दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ. ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा b, ये हुआ हमारा a. x बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b, b इज द सबसेट ऑफ a. तो b इज द सबसेट ऑफ a तुमने बना लिया. अब x को तो x a को बिलोंग करता है, पर x b को बिलोंग नहीं करता है ना. तो ठीक है, सबसेट तो बन सकते हैं, पर मुझे इस सर्कल के अंदर अब x नहीं लिखना, क्योंकि x b को बिलोंग नहीं करता. x सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग करता है, a को. तो मुझे ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे मैं कहीं पे भी x लिख सकती हूँ. यहाँ पे मैं कहीं पे भी मेरा x डाल सकती हूँ. इस पोर्शन में कहीं पे भी मैं अपना x डाल सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे b के अंदर नहीं डालना बस x, क्योंकि b x को बिलोंग नहीं करता, x b को बिलोंग नहीं करता. तो मैं b के अंदर नहीं डालूंगी, मैं बाकी बाहर डाल दूंगी कहीं पे भी.
मैं लिख दूंगी जैसे लेट दिस इज, यहाँ पे एक्स है हमारा, तो दिस इज द सी, ये वेन डायग्राम हो गया हमारा। इजी, आसान, थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डी। एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग करता है, एक्स बी को भी बिलोंग करता है, ए पर ए बी का सबसेट भी नहीं है और बी ए का सबसेट भी नहीं है। इसकी देखिए थोड़ी कोशिश करें खुद से बनाने की, 2 मिनट देती हूँ बस। आई एम गिविंग ओनली 2 मिनट्स, ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। अपने आप से बनाने की कोशिश करो कि ये चौथा कैसे बनेगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि सबसेट नहीं बनाने अपन को, ए बी का और बी ए का सबसेट नहीं है, पर दोनों में क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, क्योंकि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, पर हमें सबसेट नहीं बनाने। तो बताओ कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत इजी। हमें सिर्फ और सिर्फ किसको कॉमन रखना है, इन दोनों के बीच में एक्स को रख देते हैं कॉमन। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, और ये हमने कॉमन रख दिया यहाँ पे हमारे एक्स को। दिस इज द वेन डायग्राम। क्यों, हमने बोला कि भाई बी के सारे एलिमेंट ए के होते, तब तो मैं लिख बोलती बी इज द सबसेट ऑफ ए, या ए के सारे एलिमेंट बी के होते तब तो मैं बोलती ए इज द सबसेट ऑफ बी। पर यहाँ तो अलग अलग एलिमेंट्स है, सिर्फ क्या कॉमन है बीच में, एक एक्स ही तो कॉमन है, तो ये वेन डायग्राम बन गया, इजी। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे को मैथमेटिकल वेरिएबल मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में ये दे रखा था, हमने ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया इसको, ग्राफिकली इसको लिखा। अब क्या होगा, अब हमें ग्राफिक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ग्राफ में आपको ये वेन डायग्राम्स बनाऊंगी और आपको क्या उससे इक्वेशन का पता लगाना होगा। ठीक है, तो यही करते हैं। ठीक है, आपको क्या इक्वेशन का पता लगाना होगा उससे। ठीक है, मैं डायग्राम बनाती हूँ और आपको उस इक्वेशन का पता लगाना होगा। Identify the set represented by each of the shaded area below using the set notation symbol intersection, union and only। मतलब आपको ये यूनियन यूज करना है, आपको इंटरसेक्शन यूज करना है, एंड आपको एंड यूज करना है, एंड using the set notation symbol this and only। शायद एंड और ओनली भी ऐसे अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि एंड और ओनली भी यूज करना है कि नहीं करना है, यूजिंग द सेट लोकेशन दिस एंड दिस एंड। चलो मैं लिख देती हूँ एंड भी होगा। ठीक है, पहला सेट बनाती हूँ, ए। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन है। और इसके साथ ये भी शेडेड पोर्शन। हाँ, अब आप क्या लिखेंगे, इसको कैसे आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हैं बताइए।
देखिए बताइए कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको। मैं भी सोचती हूँ, मैं तो लाइव ही कर रही हूँ, सोचो इसको कैसे लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी तो नहीं है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन ही यूज करना है केवल, और एंड भी यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे बनाए इसको। ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। ए ए का इंटरसेक्शन ले लूं अगर मैं, ए का, अगर ए जो है, ए मेरा पूरा है, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं किसके साथ, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, पर कॉम्प्लीमेंट भी तो यूज नहीं कर सकते अपन, है ना। या फिर मेरे को लगता है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी होगा यार, एंड नहीं होगा यहाँ, कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूं, ए का इंटरसेक्शन ले लूं, ए पूरा, इसका इंटरसेक्शन ले लूं मैं बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो जाके मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तब जाके मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। कैसे बताती हूँ। मैंने बोला ए, मैं इससे आपको प्रूव भी करके बताऊंगी, ठीक है। मैं इसे बताती हूँ कि जैसे मैंने एक ये, मैं इसका आंसर यहाँ दे रही हूँ कि इस एक्सप्रेशन से कैसे निकलेगा, देखो। मैंने बनाया ए, और मैंने बनाया ये बी। ये मैंने बनाया ए, इधर बनाया मैंने बी। ए का इंटरसेक्शन ए क्या हुआ, पूरा ये, दिस इज होल ए, ये ए है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये पूरा बी है, देखो बी क्या है, ये पूरा बी है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब इसके अलावा बाकी सारा। ये ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ये कहा लाइंस का क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्शन वही होगा जब ये लाइंस क्रॉस हो रही होगी। तो ये कौन सा आपको पॉइंट लग रहा है, ये पोर्शन। नहीं एंड ही होगा, रुक जाओ बेटा यार। हाँ मैं एंड ही लिख दूं, एंड ही लिख दूं, और मैं समझ गई इसको कैसे मैं कर दूंगी। मैं इसको लिख दूंगी, देखो सिंपल सी बात है। मैं क्या लिखूंगी इसको, मैं लिखूंगी इसको, आ, मैं लिखूंगी इसको ए यूनियन जो बी है, ना एंड ही कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ही होगा क्योंकि एंड तो होगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही लगेगा ना। ठीक है, मैं लिखूंगी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर का, ठीक है। इसका यूनियन ले लू मैं ए माइनस बी से, बस ये मेरा एक्सप्रेशन होगा। और इसमें या हाँ ए माइनस बी से, ये मेरा एक्सप्रेशन होगा, दिस इज माई एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या।
ये तीन चीजें हैं, आपको इन तीन चीजों को यूज करना है, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। अब देखो मैंने बनाया, ठीक है। अब यूनियन लेना है, उससे पहले देखो ए का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ। ए यूनियन बी क्या होता है, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ए, ये तो पूरा ए है हमारा, दिस इज माय होल ए। और ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी मेरा पूरा ये हुआ। तो इसका इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ, केवल ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट जो मैं मिटा रही। इंटरसेक्शन लेने का मतलब है ये वाला पार्ट की बात कर रही हूँ मैं केवल, तो मतलब मेरा ये पार्ट तो आ गया। इस वाले एक्सप्रेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से मेरा ये वाला पार्ट आ गया, मैं बाकी सबको मिटा देती हूँ, बाकी सबको मिटा देती हूँ, उसके बाद मेरा ये वाला पार्ट आ गया, इस वाले से मेरा ये वाला पार्ट आ गया, है ना। अब लिखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन में पूरा होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसकी बात हो रही, इस वाले पार्ट की। तो मेरा ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट से ये एक्सप्रेशन निकाला। तो देखिए मुझे भी इतना टाइम लग गया, अब आप देखिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये और बेटर हो सके, ठीक है। अब एक और मैं देती हूँ आपको, ठीक है, एक और करते हैं अपन, ठीक है। एक बार और अपन एक और करते हैं, ठीक है। एक और अपन एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट बाकी जो एक्सप्रेशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए ये मेरा बी है, बी क्या है, मैंने बनाया सबसे पहले मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर मैंने ये बनाया मेरा ए, फिर मैंने ये बनाया बी, ठीक है। ये मैंने लिखा ए, ये बी, और पता है शेडेड रीजन क्या है, शेडेड रीजन पता है क्या है, शेडेड रीजन है ये। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बताओ। अच्छा ऐसा करते हैं कि ये आपका होमवर्क दे देते, इसको एचडब्ल्यू कर देते हैं, आप एक बार इसे घर सॉल्व करके आओ, मैं फिर बाद में इसे सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। इसे होमवर्क है आपका, ये आप सॉल्व करके आइए, ये शेडेड पोर्शन को यूजिंग यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ओनली आप इसको सॉल्व करिए कि ये कैसे आएगा, मतलब ये शेडेड रीजन कैसे आएंगे, ठीक है। ये सॉल्व करके आइए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस किए, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ सेट जहाँ पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप ये करके आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी से स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।